Hello, my dear students of Standard 4. Good morning to everyone. How are you all, students? Fine? Good. I hope, students, you all are having a good fun at your home and enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. मैं हूँ आपकी मीरा मैम और मैं आपको आज करवाने जा रही हूँ चैप्टर 4 टिक 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 फ्रॉम द वर्कबुक. Yes, students, today we are going to some exercise from the workbook. So let's start. So dear students, here the exercise is tell the time from the following clocks. You have given some clocks, right? In all the clocks there are different timings. In your notebook you have to draw all the clocks and the time given in it, and you have to write the exact time. So let's start. In the first clock it is so clear that it is 4 o'clock. दिख रहा है आपको 4 o'clock कैसे होता है? जब आवर हैंड होता है वो 4 पे होता है एंड मिनट हैंड होता है वो 12 पे होता है. इफ आवर हैंड इज ऑन 5 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12 देन इट इज 5 o'clock. इफ आवर हैंड इज ऑन 6 एंड मिनट हैंड इज ऑन 12 it's 6 o'clock. If our hand is on 7 and minute hand is on 12, it's 7 o'clock. If our hand is on 8 and minute hand is on 12, it's 8 o'clock. आई बात समझ में? क्लियर हुआ ये? तो यहाँ पे our hand is on 4 and minute hand is on 12, so it is a 4 o'clock. तो आपको यहाँ पे उसकी टाइमिंग कैसे लिख देनी है बच्चों? 4 hour 2 डॉट्स और यहाँ पे आएगा 00 4 o'clock. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? वेरी गुड. नेक्स्ट सेकंड में बच्चों सबसे पहले तो आपको क्या चेक करने का? आवर हैंड. इट इज स्मॉल हैंड, राइट? तो दिस इज आवर हैंड. आवर हैंड इज बिटवीन 6 and 7. जो दोनों नंबर के बीच में आवर हैंड होता है तो हमें आवर्स में क्या लेना है? उन दोनों नंबर में से जो छोटा नंबर है वो. तो छोटा नंबर कौन सा है? 6. तो आवर हैंड में हम क्या लेंगे? 6. आवर कितने आवर हुए हैं? 6 आवर्स अभी हुए हैं. अभी टोटली 7 आवर्स हुए हैं नहीं. 6 आवर के बाद मिनट कितनी हुई है? तो मिनट हैंड है 10 पे, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 से. 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स एंड 50 मिनट्स. आई बात समझ में? तो क्या हुआ बच्चों? 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स. तो ये कितने बजे हैं? 6 आवर्स एंड 50 minutes. Okay? Next. नेक्स्ट क्लियर है बच्चों? बहुत ही. आवर हैंड जो है वो 8 पे है एंड मिनट हैंड जो है वो कहाँ पे है? 12 पे है. सो इट इज अ 8 o'clock. तो आप कैसे लिखोगे? 800, that is 8 o'clock. Okay? Next, fourth one. In the fourth one, it is hour hand and minute hand. Okay? So our hand is between 2 and 3. दिख रहे हो आप? आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3. तो छोटा कौन सा नंबर है इसमें से? 2. तो कितने आवर्स लेंगे हम यहाँ पे? 2.
ओके, मिनट्स देखनी है हमें। तो मिनट हैंड इज ऑन विच नंबर? मिनट हैंड इज ऑन 4। तो यहाँ पे आएगा 5, फिर 10, फिर 15 एंड फिर आएगा यहाँ पे 20। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? 20 इट इज 2 hours and 20 minutes। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये चीज होती है। फिफ्थ वन चेक कर लेते हैं हम। इन फिफ्थ वन, वेयर इज द आवर हैंड? आवर हैंड इज ऑन बिटवीन 5 and 6। देख पा रहे हो आप? 5 and 6 के बीच में हमारा आवर हैंड है। ओके, तो 5 and 6 में से विच इज द स्मॉलर नंबर? द स्मॉलर नंबर इज 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। ओके, एंड विच इज द बिगर नंबर? 6। ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे 5 hours हुए हैं। मिनट्स कितनी हुई है? 5 hours के बाद मिनट्स कितनी हुई है वो कैसे लिखेंगे? तो 1 से 5 मिनट्स काउंट करते हैं। 5, 10, 15, 20 एंड 25। तो यहाँ पे आएगा 25। तो 5 hours and 25 minutes। आई बात समझ में? वेरी गुड। 6th वन देख लेते हैं। 6th वाला जो है बच्चों वो बहुत ही क्लियर है। आवर हैंड है वो 10 पे है एंड मिनट हैंड है वो 12 पे है। तो यहाँ पे आएगा 10। ओके, तो इस तरह से ये चीज़ आपको करनी है। तो ये एक एक्सरसाइज हुई आपकी आज के लिए। ओके, टोटल 12 है क्लॉक्स। 6 क्लॉक्स के टाइमिंग मैंने आपको सिखा दिए, राइट? दूसरे जो 6 क्लॉक्स है यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, आप मुझे होमवर्क में फ़ोटो भेज देना, मैं चेक कर लूँगी। ओके, अनदर क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है, उसको आपको कंप्लीट करना है। लेट्स सी व्हाट इज द टेबल इज अबाउट। टेबल में आपको 4 कॉलम दिख रही है मैन। द फर्स्ट कॉलम इज अबाउट नंबर, द सेकंड कॉलम इज अबाउट स्टार्टिंग टाइम, the third column is about ending time and the fourth column is about time taken, कि कितना टाइम लगेगा, राइट? तो स्टार्टिंग टाइम जो है बच्चों वो है 8 hours। एंडिंग टाइम यानी कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम किसका है? कहीं पे पहुंचने का। स्टार्ट कहाँ से किया था? 8 o'clock से। एंड कहाँ पे किया? 9:45 पे। और टाइम टेकन कितना टाइम लगा? तो कितना टाइम लगा? 1 hour and 45 minutes। कितना टाइम लगा? 1 hour and 45 minutes, राइट? सो 9:40 कैसे डिसाइड किया ये 1 hour and 45 minutes? तो जो एंडिंग टाइम है बच्चों उसमें से आपको स्टार्टिंग टाइम है वो माइनस करना रहेगा। क्या करना रहेगा? एंडिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम जो है वो माइनस करना रहेगा, तभी जाके आपको टोटल उसमें कितना टाइम लगा वो चीज़ पता चलेगी, राइट? तो दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरे में आपको दिया है 11 and 10 hours, यानी 11 hours and 10 minutes इसका टाइम हुआ और इसका है 12 hours and 55 minutes। तो आपको सम कैसे करना है मैं आपको सिखाती हूँ, चलिए। तो बच्चों आपको अगर दिया है दैट इज इस तरह से आपको दिया है, राइट? 11-10 hours and 12-55 hours। 11-12 hours is starting time
एंड 12:55 है एंडिंग टाइम। और आपको पूछा है कि टाइम टेकन कितना है वो आप बताओ। तो हमें ये जो एंडिंग टाइम है ना बच्चों, उसमें से ये स्टार्टिंग टाइम है वो माइनस करना है। तो चलिए माइनस करते हैं। 12:55 इट इज़ आवर्स एंड इट इज़ मिनट्स। उसमें से माइनस करना है आपको 11 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ओके, तो 5 - 0 होगा 5, 5 - 1 होगा 4, 2 - 1 होगा 1 एंड 1 - 1 होगा हमारा 0। ओके, तो आवर्स कितना आया बच्चों 1 एंड मिनट्स कितनी आई 45। तो क्या आंसर आया टाइम टेकन 1 आवर एंड 45 मिनट्स। आई बात समझ में? तो आप लिख सकते हो। उसी टेबल में अगर आप दूसरा क्वेश्चन देखोगे बच्चों, तो वो है स्टार्टिंग टाइम 13 आवर्स। ये है स्टार्टिंग टाइम, राइट। उसके बाद एंडिंग टाइम आपको दिया है 14 एंड 25 आवर्स। एंडिंग टाइम क्या है 14, 25 आवर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम टेकन। तो what we have to do? We have to subtract 14, 25 from 13. We have to subtract 14, 25 from 13, right? तो चलिए कर देते हैं। 14 आवर्स, ये है आवर्स, 25 मिनट्स, ये है मिनट्स, उसमें से माइनस करना है 13 आवर्स और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0 0। 5 - 0 होगा यहाँ पे 5, 2 - 0 यहाँ पे होगा 2, 4 - 3 होगा यहाँ पे 1 एंड 1 - 1 होगा यहाँ पे 0। तो ये क्या हो गया बच्चों 1 आवर एंड 25 मिनट्स। 1 आवर एंड 25 मिनट्स। तो आपको एंडिंग टाइम में ये लिख देना है। ये चीज़ आप रफ में कर सकते हो और आपको टेबल ड्रॉ करना है नोटबुक में, और जिस तरह से यहाँ पे मैं एंडिंग टाइम कैलकुलेट कर रही हूँ उस तरह से कैलकुलेट करके आपको टेबल में फाइनल आंसर लिख देना है। थर्ड वन हमने कर लिया, राइट। फोर्थ वन, फोर्थ में बच्चों आपको कुछ अलग दिया है। क्या दिया है? स्टार्टिंग टाइम दे दिया है। विच इज़ द स्टार्टिंग टाइम 15:25। इसमें से 15 आवर्स है, सॉरी 15 एंड 25 आवर्स है, राइट। और आपको दिया है यहाँ पे कितने बजे पहुँचे हैं वो नहीं दिया है, राइट। आपको क्या देखना है कि कितनी मिनट्स लग रही है। तो आपको क्या करना है, क्या कैसे डिसाइड करोगे? फॉर एग्जांपल हम कहीं पे 5 बजे निकले, क्या करेंगे हम कहीं पे जाने के लिए 5 बजे हम निकले, राइट। अब 6 घंटे के बाद हम पहुंचते हैं। हम 6 घंटे के, यहाँ पे दिया है 6 घंटे और 30 मिनट बाद पहुंचते हैं, राइट। तो हम कब पहुंचेंगे? तो 5 में 6 घंटे ऐड कर दो तो क्या कितने 11 घंटे हो जाएंगे, और मिनट से उसमें मिनट से ऐड कर दो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे आपको क्या दिया है 15 एंड 25 आवर्स, राइट। तो 15 यानी कि 3 बजे होंगे, राइट। तो अगर आपको इस तरह से नहीं करना है तो आप 15 यहाँ पे 25, फिर आवर्स में आप पहले यहाँ पे 15 और यहाँ पे 25, कितने आवर्स हैं 6 आवर्स एंड 35 मिनट्स। तो 6 आवर्स एंड यहाँ पे 30 मिनट्स। आपको करना है इन दोनों का प्लस, राइट। तो 5 + 0 5, 3 + 2 5, 5 + 6 11 का 1 एंड ऊपर कैरी 1, 1 + 1 1 2। तो वो कितने बजे पहुँचे होंगे 21 एंड 55। कितने बजे बच्चों 21 एंड 55, राइट। तो जहाँ पे 12 आवर्स की क्लॉक होती है उसमें 15 यानी कि कितने बजते हैं 3 बजते हैं एंड 21 यानी कि 9 बजते हैं। आपके फ़ोन में ये ऐसी सिस्टम होती है तो आपको पता होगा। तो 6 यहाँ पे आपको क्या करना था प्लस करना था, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में भी सेम चीज़, यहाँ पे आपको स्टार्टिंग टाइम दिया हुआ है एंड व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टाइम 4 एंड 20 आवर्स,
ओके 4 and 20 आवर्स एंड टाइम लिया कितना गया तो 8 and 35 मिनट्स ओके। तो 4 बजे वो निकले थे, 8 बजे के बाद वो 8 घंटे के बाद वो पहुँचे। तो चलिए एडिशन कर लेते हैं 4 hours 20 minutes प्लस 8 hours and 35 minutes तो 8 hours and 35 minutes। तो 0 + 5 यहाँ पे होगा 5, 2 + 3 यहाँ पे होगा 5, 4 + 8 यहाँ पे होगा 12 राइट। तो इट इज़ 12 hours and 55 minutes ओके। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 12 and 55 hours। उस तरह से आपको कंप्लीट कर देना है ओके। अब आपको नेक्स्ट जो है वो आपको खुद अपनी तरफ से करने हैं। तो आज की आपकी एक्सरसाइज यही रहेगी बच्चों। आपको जो 12 क्लॉक्स दिए हैं मैंने वो भी ड्रॉ करना है और आपको नीचे ये टेबल दिया है वो भी आपको नोटबुक में करना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।